बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 9 थ्योरम नंबर 12.1.2 करते हैं। इसमें स्टेटमेंट गिवन है हमें एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये जो थ्योरम है स्टूडेंट, ये पिछले थ्योरम का 12.1.1 का कन्वर्स है, यानी जो इसमें हमने प्रूव करना है वो उसमें गिवन था और जो इसमें गिवन है वो उसमें प्रूव करना था, उसका उलट है ये। तो अब हम जो है वो इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स हमें जो है वो हम एक लाइन लगाते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो लाइन लगा सकते हैं। सपोज़ कि मैं जो है वो 10 सेंटीमीटर लाइन लगाता हूँ ताकि जो है वो ये डायग्राम नीट एंड क्लीन बन सके। तो हम जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो लाइन लगाते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ए बी। ये लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी हमारे पास आ गया है। अब हमने जो है वो एक पॉइंट लेना है जो कि ए से भी और बी से भी एक जितने फासले पर हो। तो आसानी के लिए हम जो है वो इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये हम प्रोट्रैक्टर से जो है वो एक आप इसको जो है वो कंपास से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसानी से जो है वो हम बना लेंगे, इसलिए जो है वो मैं इसको प्रोट्रैक्टर को यूज़ करता हूँ। तो ये जो है वो हमारे पास एक पॉइंट आ गया है जो कि इक्विडिस्टेंट होगा ए से भी और बी से भी। तो इसको जो है वो हम मिला लेते हैं, ए के साथ भी और बी के साथ भी इसको मिला लेंगे। तो ये इस तरह से ये पॉइंट जो है वो, इस पॉइंट का नाम बेशक आप जो है वो पी रख लें। तो ये पी पॉइंट आ गया है, इसको हमने ए से भी मिला लिया है और बी से भी मिला लिया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो है वो पॉइंट पी ए से भी इक्विडिस्टेंट है और बी से भी, लिहाजा पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो सेम होंगे। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो हम राइट बाइसेक्टर, आपको पता है पिछले थ्योरम में आपने डिटेल से किया था कि राइट बाइसेक्टर वो वाली लाइन होती है जो कि उसके सेंटर से भी पास करती है, यानी ए बी के सेंटर से भी पास करती हो और उसके साथ जो है वो 90 का एंगल भी बना रही हो। यानी ये एंगल जो है ये 90 का इधर भी और इधर भी होना चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम जो है वो हम सी रख लेते हैं। ये डायग्राम स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम गिवन देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में स्टूडेंट्स आ जाएगा कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। इसमें हम लिखते हैं कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट and P is the point. P is a point such that PA is equal to is congruent to PB। ये हमें गिवन है जी। अब हम टू प्रूव लिखते हैं। जो हमने प्रूव करना है वो देखते हैं। टू प्रूव में हम स्टूडेंट लिखेंगे कि पॉइंट P जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। हमने प्रूव करना है जी P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हम स्टूडेंट लिखेंगे कि हमने P को C से मिला दिया है। तो जॉइन P टू C, और C क्या है? C है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमने मिड पॉइंट जो है वो लिया था। तो इसमें लिखेंगे जॉइन P टू C। C क्या है? C है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब हम प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीज़न जो है वो हमें लिखनी पड़ेंगी, तो वो लिखते हैं। स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स हम अगर गौर करें तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है ACP, ये वाली ट्रायंगल, और एक दूसरी ट्रायंगल है BCP।
अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में जो है वो एक कोरिस्पॉन्डेंस कायम करते हैं। ए सी पी एक ट्रायंगल है कोरिस्पॉन्डिंग टू बी सी पी ट्रायंगल बी सी एंड पी। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब हम इनको प्रूव करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को कि ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए हमें कम से कम तीन चीज़ें जो हैं वो दोनों की कॉन्ग्रुएंट साबित करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें गिवन में हमें है पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो हम यहाँ पे जो है वो इधर से लिख देते हैं कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और रीज़न में लिखेंगे, क्यों लिखा है हमने ये, क्योंकि ये गिवन में है। तो रीज़न में हम लिखेंगे कि ये पॉइंट हमने गिवन से लिया है। तो उसके बाद जो है वो सेकंड, इसमें देखें दोनों ट्रायंगल्स में पी सी जो है वो कॉमन है। ए सी पी में भी पी सी है और बी सी पी में भी पी सी है। तो हम लिख लेते हैं पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी सी, और ये हमें जो है वो कॉमन मिली है साइड। तो इधर हम रीजंस में लिख लेंगे कि कॉमन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में हम देखें, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था जॉइन पी टू सी, और सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये ए सी और बी सी जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, या बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी जो है वो हमें मिला है कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसका हवाला दे देंगे इधर। अब स्टूडेंट देखें तीन चीज़ें जो हैं वो तीन कंपोनेंट इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, लिहाजा ये ट्रायंगल जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। लिहाजा हम लिखेंगे ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी, इसके कॉन्ग्रुएंट है। और ये किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुई हैं, क्योंकि हमने इसकी तीन साइड जो हैं वो प्रूव की हैं कि दोनों की इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक ट्रायंगल की साइड्स तीन वो कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड से। तो ये एस एस पास्टुलेट के वजह से जो है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब स्टूडेंट अगर जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इसके जो है वो जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। अब दो एंगल्स जो हैं वो देखें, ए सी पी और बी सी पी, ये कॉन्ग्रुएंट हैं और इसकी वजह ये है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। ये दो जो है वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, और साथ इसके रीजंस लिखेंगे हम कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो ये आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर गौर करें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम जो है वो 180 के इक्वल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ लाइन या सप्लीमेंट्री एंगल इसको हम कह सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ लाइन भी हम लिख सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं। एंगल ऑफ लाइन ये हमारे पास आ जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हमने ये जो है वो देखना है कि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये 90-90 के होंगे तो फिर ही 180 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, ये दोनों इक्वल हैं, लिहाजा इन
ये दोनों जो है वो 90 के इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, तो ये 180 डिग्री आएगा इसका। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि दैट इज पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये हम जो है वो प्रूव कर चुके हैं, तो ये प्रूव्ड में आ जाएगा, रीजन में प्रूव लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, ये हमने सी को मिड पॉइंट रखा था, तो इसलिए सी ए और सी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट थे, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट्स पी सी जो है इसका मतलब ये हुआ फिर कि पी सी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी सी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का राइट बाइसेक्टर है। तो अब ये जो है वो राइट बाइसेक्टर है, तो पी जो है वो पॉइंट इसी के ऊपर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि P लाइज ऑन PC, और PC के ऊपर ये लाई करता है, तो लिहाजा PC क्या था, बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया है।